की शहादत दिवस पर उनकी जीवनी से एक सीख लेने की आवश्यकता है। पहले ये 3 मित्र 3 जाति के थे, तो जाति बंधन से जब तक आप नहीं उठिएगा कोई स्वतंत्रता या अधिकार का प्रयोग नहीं कर पाइएगा। ये तीनों ने एक दूसरे की मन को समझा, सहमत हुए और स्वतंत्रता आंदोलन में अपनी जान निछावर करने की रजामंदी तैयार की। ये जाति पर था। अब धर्म पे आए तो इनको जो सजा दी गई है महज 1 साल के ट्रायल में दी गई है। कल्पना कीजिए किसी मर्डर केस में 1 साल में मर्डर का मामला नहीं खुलता है और लोअर कोर्ट से लेकर अपर कोर्ट तक इनका मामला ट्रायल हो जाता है। तो ब्रिटिश हुकूमत कितनी जालिम थी, इनको सजा देने के लिए कितनी हड़बड़ में थी। तो इनका विचारण उस समय सैयद आगा हैदर साहब जो उस समय के सेशन जज थे, न्यायाधीश थे, उनके बेंच में गया। उन्होंने कहा कि इसमें मोटिव नहीं है। मोटिव मतलब इसका ये उद्देश्य नहीं था कि इसकी हम जो हत्या का जो बहुत ठोस कारण होता है वो नहीं। उन्होंने इसको जनरल एक्सेप्शन का मतलब कि अपवाद का मामला माना था। जनरल एक्सेप्शन अपवाद का मामला माना था। इतने भारतीयों की हत्या हो गई थी कि काफी क्रोधित हो गए और अपने आपा को खो दिए और स्वतंत्रता संग्राम की इसी कड़ी में उन्होंने हत्या की है। इसीलिए इसे बिरले मामला नहीं माना गया और न्यायाधीश थे, उन्होंने कहा कि ये बिरले मामला नहीं है। भले ही वो ब्रिटिश पुलिस अफसर रहा है जिसकी हत्या हुई है, परंतु उसके भी कृत्य उतने अच्छे नहीं थे जिसके कारण इन लोगों ने उसकी हत्या जो की है वो एक साधारण और देशभक्त के मन में उठी प्रतिशोध की ज्वाला में हुई। तो उन्होंने कहा कि ये मामला फांसी का है ही नहीं। तो ब्रिटिश हुकूमत ने उन पर दबाव बनाया। ब्रिटिश हुकूमत ने दबाव बनाया आगा साहब पर। तो उन्होंने कहा कि मैं जज हूँ, कसाई नहीं हूँ, मैं ऐसे बच्चों को फांसी नहीं दूंगा। और ये कहते हुए उन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया। आज ऐसे जज की आवश्यकता है जो इंसाफ देने के लिए अपनी नौकरी को छोड़ने को तैयार हो जाए। और एक मजेदार बात और है, इनका जो डिफेंस कर रहे थे उस अधिवक्ता का नाम आसफ अली था। वो अधिवक्ता ने पूरा प्रयास किया इनको बचाने का और बचा भी लिए, क्योंकि जज ने माइंड ओपन कर दिया कि मैं फांसी नहीं दूंगा। आसफ अली ने इनको बचाने का प्रयास किया और इनको अभियोजित करने का जो प्रयास किया था, उन्होंने राय बहादुर की डिग्री लेने के चक्कर में, उनका नाम सूरज नारायण अधिवक्ता था जो लोक अभियोजक उस समय कहा। तो एक तरफ देखिए इस हिंदुस्तान मुल्क में उनका अभियोजन कौन कर रहे थे और उनका बचाव कौन कर रहे थे। तो उस समय के प्यार याद कीजिए हिंदू मुस्लिम के, उस समय के जाति को याद कीजिए, उसको मानिए। भगत जी ने, राजगुरु जी ने, सुखदेव जी ने वैसे स्वतंत्र हिंदुस्तान की कल्पना की थी। और आज हम लोग कहाँ पर डूब रहे हैं, लड़ के आपस में फूट के बट रहे हैं। ये बहुत ही गलत है। अब हिंदुस्तान में कोई भी जज तैयार नहीं हुआ कि ऐसा जो मामला सिद्ध किया है अधिवक्ता ने, इसमें हम फांसी नहीं देंगे। तो जी.सी. मिल्टन साहब को स्पेशल नियुक्त किया गया और विदाउट हियरिंग उन्होंने केवल फांसी का सजा सुनाया और वारंट इशू कर दिया। एक भी हिंदुस्तानी जज इनको फांसी देने के लिए तैयार नहीं थे। तब अंग्रेजी जज ने डाल दी, इनको फांसी दी। तो हम लोगों को अपने पूर्वज के द्वारा अपनाई गई जाति धर्म की जो परंपरा है उसको देखना चाहिए, आपस में ईर्ष्या नहीं रखना चाहिए। इन तीनों मित्रों को, इनकी जीवनी को आत्मसात करने की आवश्यकता है। तभी हम किसी संस्था या देश या राज्य में अपने सभी अधिकारों का प्रयोग कर सकते हैं।